हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अब हम लोग ट्रिगोमेट्री के क्लास 10th का सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी। तो हम लोग 8 प्रश्नावली 8.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चले गए हैं और ये हमारा डे 7 है और आज का तारीख 18/7/2026 है और ये क्लास 10th का हम सीरीज कर रहे हैं। तो क्लास 10th में हम पिछली बार क्वेश्चन नंबर 6 तक बताए थे और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन को मैंने पहले ही लिख लिया है, इसका सॉल्यूशन भी बना दिया है। अब आपको समझाना है। आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप तारा क्वेश्चन नंबर 7 में यदि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है तो पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालिए। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको देखना है ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है, लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाया है ABC और हमको क्या दिया गया है, cot थीटा का वैल्यू 7/8 हो गया। तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो यानी अनुपात में पढ़े थे कि cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। तो ये B को हम ऊपर वाले के साथ कांस्टेंट लगा देंगे तो B बराबर 7K हो गया और P बराबर क्या हो गया, 8K हो गया। अब इस त्रिभुज में ये हमारा थीटा है, इसके रेफरेंस में ये P हो गया यानी लंब हो गया और ये क्या हो गया, B यानी आधार हो गया और इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया यानी हाइपोटेनस हो गया। अब हमको इस त्रिभुज में PB का वैल्यू दिया है तो और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमको H का भी पता होना चाहिए। H का मतलब क्या हो गया, कर्ण का पता होना चाहिए। तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब हमारा 8K है तो 8K का स्क्वायर, आधार हमारा 7K है तो 7K का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण है AC। तो इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे 64K स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करेंगे 7 × 49K स्क्वायर हो गया। अब हमारा AC स्क्वायर हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 113K स्क्वायर हो गया। तो AC क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो इसमें 113 का वर्गमूल तो नहीं निकल सकता, K स्क्वायर 2 बार है तो K को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये रूट अंडर के अंदर ही रहेगा। अब हमको क्या हो गया, PBH का वैल्यू निकल गया। अब जो भी हमको दिएगा उस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। अब हमको दिखा रहा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 तो रहेगा ही और sin थीटा क्या होता है, P/S। तो ये P है 8K अब बटे H क्या होगा, रूट अंडर 113K का, तो K से K कट जाएगा। उसी तरह इसमें भी 1 - क्या हो गया, P/H तो 8K बटे रूट अंडर 113K हो जाएगा। इसमें 1 + cos थीटा हो गया तो क्या होगा, ये cos थीटा क्या होता है, बेस बटे क्या होता है, हाइपोटेनस। तो B/S लिखेंगे तो 1 + क्या होगा, 7 कट बटे रूट अंडर 113K हो गया। और 1 - cos थीटा में क्या होगा, 1 - 7K बटे रूट अंडर 113K हो जाएगा। अब K से K हमारा क्या होगा, सब जगह कट जाएगा। हमारे पास इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख दिए और ये 8 बटे रूट अंडर हो गया 113K। 1/1 इसको लिख सकते हैं -8 बटे इतना हो गया रूट अंडर 113K। नीचे भी वही हो गया 1/1 7 बटे रूट अंडर 113K। 1/1 माइनस क्या हो गया 7 बटे रूट अंडर 113K। अब हम लोग इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, A + B और A - B क्या होता है, A² - B² हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, A हो गया, ये हमारा B हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। नीचे भी उसी तरह से 1/1 का स्क्वायर करेंगे और क्या होगा 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे। तो ये भी A + B और A - B के, इस फार्मूला पर हम इसको लिख दिए। अब 1/1 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 8 बटे रूट अंडर 113 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा और इसमें से क्या होगा, रूट अंडर हट जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि 2 बार है। तो इस तरह से ये हो गया। नीचे भी हमारा 1/1 हो गया और इसको 2 बार गुना करेंगे तो 49 बटे क्या हो गया 113 हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और 113 का एलसीएम क्या होगा 113 होगा। अब 113 यहाँ पर लिखाएगा और 64 इसमें घटेगा। नीचे भी उसी तरह से होगा, 113 का एलसीएम होगा और इसका क्या होगा 113 - 49 हो गया। अब हम लोग क्या होगा 113 को घटाएंगे तो 49 बटे 113 हो गया। 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बटे 113 हो गया। अब ये हमारा क्या होगा 49 बटे 113, ये 113 ऊपर चला जाएगा, नीचे 164 कट जाएगा तो 49 बटे 64 हमारा क्या हो गया
एक वैल्यू निकल गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। अब हमको दूसरा वैल्यू क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का निकालिए। भाई कॉट थीटा का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, अगर नहीं भी है तो तुमको हम लोग बना सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है। तो b हमारा 7k है, p हमारा 8k है, तो कट जाएगा। तो 7/8 क्या होगा, 7×7 = 49/64 हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। जब भी एग्जाम में पूछे तो इस तरह से हम इस सवाल को बनाना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे। अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे तो ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाए, क्योंकि वह ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, ये हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। और डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू डाल देंगे, यही चीज़ आ जाएगा। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ सीखना है कि कैसे बनाना है, इसके बाद धीरे धीरे हमको आगे की ओर बढ़ना है। हमको जहाँ तक लग रहा है हमने अपनी तरह से सही तरीके से समझा दिया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो देख करके इसका आपको सॉल्यूशन बना सकते हैं। आपको अगर हमारा YouTube चैनल का जो वीडियो सॉल्यूशन है या पढ़ाने का तरीका है आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिख करके और उसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं। आप लोग हमारे इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। इससे हमको क्या होगा, मोटिवेशन लिखेगा। अगर इसमें कोई कमी नज़र आती है तो आप बच्चे इसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये गलत है और ये हमारा तरीका गलत है। हम अपने इस तरीके में सुधार लाने का कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 पर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिए हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यदि, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यदि 3 cot a का वैल्यू क्या दिया है, 4। तो जांच कीजिए, तो जांच कीजिए का मतलब क्या होगा, प्रूव कीजिए। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a ये बराबर होगा हमको कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। है या नहीं, है या नहीं। अब इसको क्वेश्चन को हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन हमको दिया है कि यदि इतना बराबर इतना है तो जांच करना है कि इतना बराबर इतना के है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो ऐसे सवालों में अप्रोच क्या होता है, अप्रोच क्या होगा, जो दिया गया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया है कि हमारा क्या दिया, 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो इसको हम लोग इधर गुना में तो इधर भाग में ले जाएंगे। तो cot a बराबर क्या हो गया, 4/3। तो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p होता है। इसके लिए हम ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये हमारा क्या है, a है, ये b है और ये c है और b हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इस कोण के रेफरेंस में बात कर रहा है। तो इस कोण के रेफरेंस में क्या होगा, ये p हो गया, ये b हो गया और ये h हो गया। तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, माना कि क्या हो गया, b बराबर इसके में k लगा देंगे, 4k हो जाएगा और p बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 3k लगा देंगे। तो यहाँ से हमको क्या हो गया, b का वैल्यू आ गया 4k, p का वैल्यू आ गया 3k, ये आ गया वैल्यू।
अब हमारे पास क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, ABC में क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इतना चीज हम लोग लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि हमारा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हम क्या माने, एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारे पास क्या दिए हुआ है, पी हमको दिया हुआ है 3k का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा तुम्हारा 4k का होल स्क्वायर होगा। काटो, फोन काटो। ये हमारे पास क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 9k स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 16k स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या आ गया, एच स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा 25k स्क्वायर। तो इससे हमको क्या हो गया, एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर में हमारा 25k स्क्वायर हो गया। तो 25k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5k गुने 5k, यानी हमारा 5k हो जाएगा। तो इससे हमको क्या हो गया, हाइपोटेनस हमारा क्या गया 5k निकल गया, यानी कर्ण का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5k। अब हमको क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई हमको निकल गया, लंब, आधार और कर्ण का। तब हमको क्या करना है, अब जो हमारा सवाल दिया उस पर आएंगे। तो सवाल में हमको क्या दिया है, LHS। LHS का मतलब क्या हो गया, दाहिना साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो इसका बायां पक्ष क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, बटे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, ये है हमारे पास। तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो P ये है, B ये है, यानी क्या हो गया हमारे पास 3k बटे क्या हो गया 4k हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये P/B हो गया, तो 3k बटे क्या हो गया तुम्हारा 4k का होल स्क्वायर। तो इस k से k कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/1 लिख सकते हैं 1 को, माइनस क्या हो गया 3 को 2 बार करेंगे तो 9, और ये हमारा 16 हो गया। नीचे हमारे पास क्या हो गया 1/1 और 9 बटा क्या हो गया 16 हो गया। अब इसको हम लोग घटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16 हो गया, 16 में से 9 घटाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये 16 प्लस 9 हो गया, अब बटे में क्या हो गया 16। अब 16 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 7 बटे 16 हो गया, और ये 16 9 25, 25 बटा 16 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या लिखेंगे 7 बटा 16, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, 25 से नीचे आ जाएगा, तो 16 से 16 कट गया, ये क्या हो गया हमारा 7 बटे 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया क्या 7 बटे 25। अब हमको क्या निकालना है, RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है cos स्क्वायर ए, अब माइनस क्या दिया है sin स्क्वायर ए। तो cos थीटा क्या होता है b बटे h होता है, तो b हमारा क्या दिया है 4k बटे 5k का होल स्क्वायर, और sin थीटा क्या होता है p बटे h होता है, तो p हमारा 3k बटे क्या दिया 5k का होल स्क्वायर। अब हमारा 3k से k कट गया, यहाँ k से k कट गया, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 होगा, ये 25 हो जाएगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 9 हो गया, ये 25 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 25 हो गया, 16 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 7 बचे 25 हो गया। इस तरह से देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया क्या 7 बटे 25, और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू आया 7 बटे 25। तो इससे हमको क्या प्रूव हो गया, प्रूफ ये हो गया, क्या लिखेंगे लिखेंगे अतः RLHS बराबर क्या हो गया, RHS बराबर क्या हो गया 7 बटे 25, ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो इस सवाल में भी हमको क्या अप्रोच लेना है, सबसे पहले जो दिए हुआ है उसको लिख देना है। इस तरह से लिखा होगा तो ये गुना में रहता है, इस इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग P/B का रेशियो लेकर के PB का वैल्यू में कांस्टेंट K लगा कर हाइपोटेनस यानी कर्ण निकाल लेंगे। और जब कर्ण निकाल लेंगे तो हमको 6 अनुपात जो त्रिकोणमितीय के दिए हुआ है उस 6 अनुपात का वैल्यू हमको पता होता है,
P बाई बी क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें वैल्यू में डाल देंगे और इसका कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे और दोनों वैल्यू हमको बराबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो जाएगा। प्रूव हो जाएगा यानी LHS का वैल्यू RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम आज सोल्व कराए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं, फिर आगे हम लोग करते हैं। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले इसको हम मिटाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में कह रहा है जो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कह रहा है जिसका कोण B समकोण है, यानी B कोण क्या कर रहा है 90 डिग्री का है यदि, फिर क्या कर रहा है, यदि tan A का वैल्यू 1/√3 है तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है निम्नलिखित के ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है हमारे पास sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस क्या दिया है cos A इंटू sin C। दूसरा सवाल हमको दिए हुआ है, दूसरा सवाल दिया cos A इंटू cos C माइनस क्या दिया sin A इंटू sin C। यानी हमको इसमें दो वैल्यू निकालना है, यानी इसमें हमको क्या करना है, दो वैल्यू निकालना। दो क्वेश्चन हुआ कि हमको tan A का वैल्यू दिए हुआ है और तो हमको एक क्वेश्चन ये हुआ और एक क्वेश्चन ये हुआ, यानी हमको दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग अप्रोच बनाएंगे। तो अप्रोच बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया है tan A का वैल्यू, tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो tan थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, P/B। यहाँ पर हम लोग एक एंगल बना लेंगे। अब देखिए इसमें दो कोणों से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो tan A दिया तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो tan A दिया तो इसके सामने ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो P इसमें फिर क्या लिखेंगे, माना कि P बराबर क्या हो गया, इसके साथ कांस्टेंट लगाएंगे तो ये K हो जाएगा और B बराबर क्या होगा, √3K हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय जो लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, इसको अगर हम कर्ण H मान लेते हैं, कर्ण बराबर H मान लेते हैं तो हम लोग क्या पढ़े हैं, H² बराबर क्या होता है
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू तो हमको दिया के का स्क्वायर और बी दिया है √3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर और रूट हटेगा तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, 3k स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो गया, एच स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। तो हमको एच का वैल्यू क्या आएगा, इधर आएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर हो गया। तो 4k का मतलब क्या हो गया, हम लोग ये 2k इंटू 2k, यानी क्या होगा हमारा 2k, यानी h का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, h का वैल्यू आ गया 2k और इसका वैल्यू a b कहो, ये हमारा क्या होगा b बराबर √3k और ये हमारा क्या हो गया k हो गया। जब इस कोण के रेफरेंस में लेंगे तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अगर इस कोण के अप्रोच में लेंगे तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। सिर्फ p b ही चेंज होता है, बाकी हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। अब चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा क्या किया, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में हमको क्या कहा कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस क्या कर रहा है, कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालें। तो साइन के ए इस कोण के रेफरेंस में ये p बटे h हो जाएगा। तो p हमारा क्या है, k बटे क्या हो गया 2k। कॉस सी लेंगे तो इसके सामने ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h होता है। तो ये भी क्या होगा, k बटे हमारा 2k होगा। प्लस कॉस ए क्या होता है, b बटे h होता है। तो b हमारा इसमें √3 बटे क्या है 2k। साइन सी का मतलब ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा इस एंगल के रेफरेंस में। तो p हमारा क्या है √3k बटे क्या है तुम्हारा 2। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। अब हमारा हो गया 1/2 और 1/2 प्लस क्या हो गया √3/2 प्लस क्या इंटू क्या हो गया हमारे पास √3/2। तो ये क्या हो गया हमारा 1/4 और इसको 2 बार गुना करेंगे तो 3/4 और इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 3 ये क्या हो गया तुम्हारा 4/4 कट गया, ये 1 आ गया। यानी हमारा इसका वैल्यू तो हमको क्या आ गया 1 आ गया, 1 हमारा इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में हमको अब चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हमको कॉस ए आप इंटू क्या कह रहा है कॉस सी और माइनस क्या कह रहा है साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालिए। अब कॉस ए का मतलब क्या हो गया, ये p हो गया, b हो गया। तो कॉस थीटा क्या होता है b बटे h। तो b हमारा क्या है √3k बटे h क्या है 2k। कॉस सी का मतलब इसके सामने ये p हो जाएगा, ये b हो गया। तो b बटे h का मतलब क्या होगा k बटे 2k हो जाएगा। माइनस साइन ए का मतलब ये p हो जाएगा, ये h हो गया। तो क्या होगा हमारा k बटे क्या होगा तुम्हारा 2k। साइन थीटा क्या होता है p बटे h होता है, ये हो गया। इस कोस में साइन सी के सामने ये p हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा √3 बटे क्या होगा 2k। k से k कैंसिल कर दो, सबको सब कैंसिल हो गया। तो इसमें क्या हो गया हमारा √3/2 हो गया इंटू 1/2 हो गया, माइनस 1/2 हो गया और √3/2 हो गया। तो इसका ये क्या होगा √3/4 हो गया और माइनस क्या हो गया √3/4 हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गया तो ये कट जाएगा, यानी क्या होगा हमारा 0। यानी एक का आंसर आया, 2 का आंसर 0 और 1 का आंसर क्या आया 1 आया। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग इसमें क्या किए 9 तक सॉल्व किए। कल हम लोग 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें 10 और 11, इसको सॉल्व करके आपको हम दिखाएंगे और सब का वैल्यू हम लोग दिखाएंगे। इसके अलावे इस प्रश्नावली से जुड़ा हुआ जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी बिहार बोर्ड में डिस्कशन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, उस सवाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा। अगर इसमें कोई कमियां आपको महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि उस कमी को हम दूर करेंगे और इससे हमको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।